जिस तरह से राजस्थान से दो मुस्लिम युवा जुनैद और नासिर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे और तभी एक ट्रक से उनका पीछा करके उनको गौ हत्या के नाम पे जिंदा जला दिया जाता है। और फिर उसके बाद वही इंसान मोनू मनेसर की जब अरेस्ट की बात उठती है, उसका एफआईआर में नाम तक आता है, तो उसके उसके सपोर्ट में एक महापंचायत होती है हरियाणा में, जहाँ पे बजरंग दल के नेता देवेंद्र सिंह ये साफ साफ खुले तौर पर चुनौती देते हैं इस महापंचायत से राजस्थान पुलिस को कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मोनू मनेसर को अरेस्ट करके दिखाइए, आप दो टांगों पे वापस जाके बता दीजिएगा, देख लेंगे हम लोग। शह दे दी गई है ऐसे लोगों को, इस तरह के अपराधी तत्वों को जिन्हें पता है मोनू मनेसर जब ऐसा कर रहे हैं, उनको पता है कि इसके बाद एक महापंचायत उनके सपोर्ट में होगी। उन्हें बात पता है कि बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों में उनकी पदोन्नति हो जाएगी ऐसा करने से। उन्हें बात पता है कि इस देश में पहले भी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब रिलीज किया गया तो उनका भी वीएचपी ऑफिस में उनको भी माला मतलब पहनाई। किसी पे हमला हो रहा है, किसी की मौत हो रही है, किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी कोई मंच पे खड़ा हो के ये बोल रहा है कि मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करो, कोई ये बोल रहा है कि मुसलमानों को मारो, ट्रेन में किसी को गाय के नाम पर मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को किसी नाम पे मार दिया जा रहा है। बात जो हो रहा है इसको एक बाकायदा सरकारी शह है इस देश की सरकार की, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में सरकार है, उस शह दे रही है कि आप मारिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सजा नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन और आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से माहौल लगातार खराब हो रहा है। गौ रक्षा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश में लगातार जो है माहौल इस कदर खराब हो गया है कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है। हमारे साथ आयशा से जुड़े काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं जंतर मंतर पर, उनमें से चंद लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं, देश की फिजा में किस तरीके से नफरत का जहर घोला जा रहा है, इसको लेकर के ये क्या समझती है और आखिर ये देश जा किस तरफ रहा है। आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आने का क्या मकसद रहा? देखिए, जैसा कि आपने भी अभी पूरा कंटेक्स्ट दिया, और हरियाणा में जिस तरह से राजस्थान से दो मुस्लिम युवा जुनैद और नासिर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे और तभी एक ट्रक से उनका पीछा करके उनको गौ हत्या के नाम पे जिंदा जला दिया जाता है। और फिर उसके बाद वही इंसान मोनू मनेसर की जब अरेस्ट की बात उठती है, उसका एफआईआर में नाम तक आता है, तो उसके उसके सपोर्ट में एक महापंचायत होती है हरियाणा में, जहाँ पे बजरंग दल के नेता देवेंद्र सिंह ये साफ साफ खुले तौर पर चुनौती देते हैं इस महापंचायत से राजस्थान पुलिस को कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मोनू मनेसर को अरेस्ट करके दिखाइए, आप दो टांगों पे वापस जाके बता दीजिएगा, देख लेंगे हम लोग। यानी बहुत साफ है, इससे हमें बहुत साफ हो रहा है कि किस तरह से इम्प्यूनिटी यानी शह दे दी गई है ऐसे लोगों को, इस तरह के अपराधी तत्वों को जिन्हें पता है मोनू मनेसर जब ऐसा कर रहे हैं, उनको पता है कि इसके बाद एक महापंचायत उनके सपोर्ट में होगी। उन्हें बात पता है कि बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों में उनकी पदोन्नति हो जाएगी ऐसा करने से। उन्हें बात पता है कि इस देश में पहले भी बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब रिलीज किया गया तो उनका भी वीएचपी ऑफिस में उनको भी माला मतलब पहनाई आप गई। ये मानती है? अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं तो मूवमेंट में, पब्लिक अप्रोच में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बात करने के लिए आते हैं, और वो सारे लोग बात कर लेते हैं जिनका अपना बौद्धिक विकास नहीं होता, जिनकी अपनी कोई साक्षरता नहीं होती। इसलिए मैं जानने की कोशिश करूँगा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मेरा भी ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, हाँ किस हाँ, सब्जेक्ट से है? इंग्लिश। इंग्लिश से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस देश का पढ़ा लिखा तबका वो क्या कहता है। कई बार आप जो टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप उन लोगों की बात सुनते हैं, उन लोगों की विचार सुनते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, किसी विचारधारा से ग्रसित होते हैं और वो बात करते हैं। तो इसलिए इस देश को उन लोगों की बात को रखना चाहिए, उन लोगों की बातों को समझना चाहिए कि देश का पढ़ा लिखा क्या कहता है, उसके कुछ मायने होते हैं। अनपढ़ और गँवार का कोई मतलब नहीं होता कि वो कुछ भी कह दे तो। आप ये बताइए कि आप मानती हैं कि इस देश में जो इस तरह ये अभी जो हत्या हुई जुनैद की और नासिर की, इसमें जो गौरक्षक हैं मनु मनेश्वर,
ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसका पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अगर इस देश में जहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, संविधान का नाम ले लेकर ये सब किया जा रहा है, उसी देश में अगर पुलिस को ये कहा जा सकता है उसके बावजूद आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, तो बहुत साफ है कि प्रशासन, सरकार ये चाहती है, ये इम्प्यूनिटी इन्हें ग्रांट की गई है, शय नहीं दी गई है पुलिस द्वारा। ठीक है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए। मैंने एमफिल किया है, एमफिल क्या, एमफिल किस सबमिट सब्जेक्ट किया से है। है? मेरा है थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज थिएटर एंड परफॉर्मेंस से। स्टडीज। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या समझते हैं? देश की सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, जो 2 बार से आ रही है, उसने इस देश में लोगों को शह दिया है, अपने खास गुंडों को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, ऐसे संगठनों को कि आप मुसलमानों को मारिए, क्योंकि उनका एक मकसद है कि इस देश में फूट करो, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाओ, उनको मारो, उनको शिक्षा से बेदखल करो और और फिर राज करो। और यही लगातार हो रहा है और सरकार सर, यही आप चाहती है। एमफिल कर रहे हैं, हम्म, एमफिल कर रहे हैं, कर चुके? मैं सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट कर चुके एक तरीके से, ठीक है। इस आप देश इसको में कैसे देखते जरूरी हैं, क्यों नहीं है, मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे इस हैं? देश में पहली बात सुनिए, इस देश में जरूरी नहीं है हम्म, कि किसी पे हमला हो रहा है, हम्म। किसी की मौत हो रही है, किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी कोई मंच पे खड़ा हो के ये बोल रहा है कि मुसलमान महिलाओं का बलात्कार करो, कोई ये बोल रहा है कि मुसलमानों को मारो, ट्रेन में किसी को गाय के नाम पर मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को किसी नाम पे मार दिया जा रहा है। तो इस देश में जरूरी नहीं है कि इसको बोलने के लिए एक पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है। नहीं, अगर आप पहली बात सुन चलिए लीजिए, ठीक मैं है, पूरा आप अपना बात अपनी कंटेंट पूरी कर हाँ, लीजिए। ये हुई कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि चोट जब लगती है तो देश पर लग रही है, चोट इस देश की नागरिकता देखिए, पे लड़ मैं रही ये है। इसलिए कह रहा मैं हूँ इसलिए आपसे कि ये जो हत्या हो रही है हम्म, और ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसमें लोग जश्न मना रहे हैं। और बिल्कुल कौन सा बिल्कुल जो ये बिल्कुल वो लोग जश्न मना रहे हैं जिनका अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं है, जिनका अपना कोई तथ्य नहीं है, अपनी कोई सिद्धांत नहीं। इसलिए मैंने मैं कहा इसीलिए कि बार पढ़ा बार लिखा मैं तबका बार बार इसको ज्यादा क्लियरफाई करेगा और लोगों को मैं उनकी बार बार बात सुननी मैं चाहिए। बार बार इस बात के लिए मतलब कह रहा हूं कि जो बात जो हो रहा है, इसको एक बाकायदा सरकारी शह है इस देश की सरकार की, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में सरकार है, उस शह दे रही है कि आप मारिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सजा नहीं देंगे। और आप हमारा जो जिस तरह का हम मुल्क बनाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति पर आधारित हो, ऐसा मुल्क जहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, ऐसा मुल्क जो संविधान के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा मुल्क हम बनाना चाहते हैं और शह दे रहे हैं। एक बजरंग मुनि जब बोलता है कि बलात्कार, महिलाओं का बलात्कार करो, मुस्लिम महिलाओं का, और एक खुले माइक से बोल रहा है, तो कौन लोग हैं? क्या उनको सरकार सह नहीं दे रही है? और बिल्कुल बाकायदा एक तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से आप कहेंगे तो ये हो रहा है। आप देखिएगा कि कोई भी महिला पत्रकार एक मैसेज करती हैं या फिर ट्वीट करती हैं या फेसबुक पे लिखते हैं, बाकायदा गालियों की एक लंबी झड़ी लग जाती है, जिसमें बलात्कार से लेकर उनको उठाने से लेकर तमाम चीजें आने लगती है। एक सिस्टम जो लगा हुआ है, सरकार जिसको लगातार लगातार छुप के ही अगर बोलिए लबादा ओढ़ के एक संविधान का उसको शह दे रही है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम खड़े हैं और चुनौती तो देने के लिए आपको खड़े हैं। लगता है कि हम्म, ये किसी खास वर्ग को जो टारगेट किया जा रहा है, हम्म, चाहे वो फील्ड में टारगेट किया जा रहा हो, लिंचिंग के माध्यम से टारगेट किया जाओ, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी नहीं बख्शा जाता है, हम्म, खास वर्ग को टारगेट किया जाता है? हम्म। क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान होता है? साइकोलॉजी ये होता है कि 1990 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी पार्लियामेंट में, और जब 1992 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट होता है, उस समय लोग मस्जिद तोड़ते हैं, हम्म, उस समय उसके बाद 92 सीट हो जाती है, हम्म, जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, धार्मिक पोलराइजेशन, कि धर्म के नाम पर किसी एक खास वर्ग से नफरत पैदा कीजिए। और उदाहरण हम लोग देते हैं और लगातार देखते भी, जो इतिहास लोग पढ़ते होंगे वो नाजी जर्मनी का इतिहास पढ़ रहे होंगे, जहां पे कैसे यहूदियों को दुश्मन बनाकर उनको कहा जाता था कि उनके सींग आ जाते हैं, उनके दांत बड़े हो जाते हैं, और तमाम तरह से उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया, उसके खिलाफ जनता के मन में नफरत भरा गया। आज इस देश में ये हो रहा है कि लगातार ये बोला जा रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, यहाँ तक कि आपके एक बड़े कारपोरेट वाले हैं बाबा रामदेव, वो मंच पे खड़े होकर क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। इस देश को हम ऐसा तो नहीं चाहते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा देश नहीं, संविधान नहीं लिख रहे थे, वो चाहते थे ये देश एक सेकुलर देश हो, जहाँ पे एक मुश्तरका कम्युनिटी, मुश्तरका संस्कृति हो, जहाँ कंपोजिट कल्चर एग्जिस्ट करे, जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मैं यहाँ पे सब आपको लोग यहाँ पे उसमें रोकने शामिल की कोशिश कर हो रहा हूँ सकेंगे, कि लेकिन वो ये उसके जो खिलाफ है। मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, हाँ, ठीक है, ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और सिर्फ ये मुसलमान, ईसाइयों को हाँ, टारगेट करते हैं,
हिंदू का इतना बड़ा प्रतिशत है, 80-85% है, ये हिंदू इतना क्यों निर्भरवित हो जाता है कि मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर जो है लोग को मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है? क्योंकि इस देश में आसान है। आपने धार्मिकता इतनी अंदर तक है कि लोग अपने डाइटी के लिए, अपने भगवान के लिए चीजें गलत सही के पार मतलब नहीं देख पा रहे हैं। वो सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि मेरी सरकार ने बोल दिया है कि, और यही हो रहा है कि देश में अभी सबसे बड़ी जरूरत है बेहतर एजुकेशन की। इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है अभी। पिछले के 2-3 साल पहले की घटना झारखंड की है, जहाँ पे एक लड़की भात-भात करते हुए मर गई। आपके इस देश में, जहाँ हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इस देश में लोग मर जा रहे हैं भूख के नाम पर। इस देश में हर साल लोग सिर्फ 2 रुपए की पैरासिटामोल की गोली नहीं मिलती, जिसके कारण वो मर जाते हैं। और इस देश में आप ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और देश के लोग, जो चंद लोग हैं, आप उनको एजुकेशन की बात करते हैं, दिग्भ्रमित कर आप रहे हैं। एजुकेशन की और बात उसमें करते सरकार, हैं। देखिए, अगर अगर आप इस देश में अभी ये हुआ है कि जब किसी की मॉब लिंचिंग हुई झारखंड में, 2 आदिवासियों की, 2 आदिवासी लड़के थे जो चरा रहे थे, होती है जब वो निकलता है तो इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयंत सिन्हा माला पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। हम इस देश में आ चुके हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ आरोप तो ये है कि विपक्ष भी जो है चूं तक बोलने के लिए तैयार नहीं। जुनैद की हत्या हो गई, राजस्थान में इतने सारे लोग गए, राहुल गांधी के शब्द मुंह से एक शब्द नहीं निकला, हाँ। ट्विटर पर जो है 2 लाइन नहीं लिख पाए आप, तो फिर हम किसकी बात करें? तब तो सारे लोग मुझे एक ही नजर आते हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पहली बात ये होगी, पुलिस प्रशासन, प्रशासन किसके अंडर आता है? पहला सवाल हम उनसे पूछेंगे, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ऐसा हम यहाँ का सवाल रहेगा, अगर दिल्ली का सवाल रहेगा तो मैं ट्रंप से जाके नहीं पूछ रहा हूँगा कि नहीं, मैं तो सुनिए, पूरे सुनिए, देश के मैं, हालात के हाँ, बारे देश में के बात हालात, कर रहा मैं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये उसी जो मैं हालात का दूसरी बात जिम्मेदार है, दूसरी बात पे आ रहा हूँ, दूसरी बात पे आ रहा हूँ। और राहुल गांधी और कांग्रेस कोई दूध की धूली पार्टी नहीं है। हम लोग भी देखे हैं कि आजमगढ़ में किस तरह से मुसलमानों पर हमले हुए। हमने देखा नेली में किस तरह से इसीलिए नरसंहार। मैंने ये सवाल किया कि वही, बीजेपी कांग्रेस को इतर नहीं देख सकते। इस देश में जो दंगा हाँ, होता है, इस देश में जो मारे जाते हैं, लेकिन इसके धर्म के बरक्स एक नाम और पर, बात, जाति के नाम पर, इसके उसमें बरक्स सारे लोग इसके शामिल हैं। बरक्स एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मौजूदा जो सरकार है वो लगातार इस घटना को शह देने में लगी है। क्योंकि क्योंकि देख लीजिए, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर, ये तमाम लोग किस संगठन से आते ऐसे हैं? इनकी पूरी फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं फहरिस्त है। रिसर्च कर रहा था हाँ, कि जो आरएसएस या मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, इनकी इन्होंने फहरिस्त अब बहुत लंबी एक है। साथ और हजारों ये संगठन खड़े कर ये रखे हैं, एकदम एकदम खड़े जिसके कर आप रखे हैं। एक संगठन अगर कोई किसी की हत्या कर देता है, उस पे बैन लगता है, तो दूसरा संगठन उसके सपोर्ट बैन में आ कहाँ जाता लगा है। रहे मतलब बात कर रहा हूँ, ये जो आ, मोनोपोली इन्होंने तय की है, वो शुरू से, जब से इनकी स्थापना 1925 से लेकर अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है कि अगर एक जो है, मान लीजिए कि गांधी की हत्या कर दी नाथूराम गॉडसे ने, उसको पता था कि इस पे जो है बवाल होगा, देश में कुछ होगा, इस पे बैन होगा, उसने विश्व हिंदू परिषद खड़ा कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने जो है वो दंगे करवाए, उसमें उसके आरोप लगे, तो उसने जो है फिर बजरंग दल खड़ा कर दिया। बजरंग दल पे आरोप लगे तो उसने इतने इतने संगठन इसने खड़े कर दिए हैं, इतने सारे लोग खड़े कर दिए हैं कि खुलेआम जो है शह है इनके पास। सबका जो है मातृत्व संगठन एक ही है, विचारधारा एक ही है, करना एक ही है। देश के नागरिक होने के नाते जब इस देश के नागरिकों पे हमला हो रहा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल और सबसे पहली चुनौती भी इस देश की सरकार को होगी। क्योंकि अभी भी, अब ये सरकार इस लोकतंत्र को मानती है कि नहीं मानती है, संविधान को मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन हम लोग तो बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग तो लोकतंत्र को मानते हैं। और हम लोग इस बात के लिए भी कि हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे, और जन जन की आवाज भी आ रही है। जितने भी हाशिए पर के लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हाँ, ये सरकार वो तमाम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के खिलाफ है, जो बोलना चाहती है, जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, जो अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए, मैं अगर बोलूं तो बहुत मिनिमम लेवल पे, कि लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले साफ क्यों नहीं रहते हैं, ये सरकार नहीं करवाती है। ये सरकार वो बनाना चाहती है, उनको मार्जिनलाइज करना चाहती है। तो यहाँ से हम बोलना चाहते हैं, वो तमाम लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, और संविधान हाथ में उठा के बोल रहे हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं कि जो संविधान को तोड़ना चाहती है। और ऐसे जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू वाहिनी, तमाम जितने संगठन हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर, जो सिर्फ जाति के नाम पर, जो सिर्फ लैंगिकता के नाम पर, लोगों को मारने पर, लोगों को पीटने पर, लोगों को खत्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन एक जो विचार है हमारा कि देश के संविधान को बचाना, वो अच्छा, अंत इसका इलाज मजबूत क्या नहीं है? है। आपकी समझ से इसका इलाज क्या है? क्या रास्ता है देश के इस पास? कैसे देश इससे निकले? यहाँ के लोग जात पात से ऊपर उठ के जो है समानता की बात करें, सेकुलर की बात करें, क्योंकि कई सारे लोग तो सेकुलर को ही नफरत की निगाह से देखते हैं। वही बात है ना,
इस देश के सबसे बड़ी अगर कोई इलाज है तो इस देश की जनता है। वो जनता ही तय करेगी और जनता तय करने वाली भी है कि इस देश में किस तरह का शासन होगा, इस देश में किस तरह का समाज होगा, क्योंकि समाज जनता से बनता है। और जब तक और हम जैसे लोग अगर आज हम बोल रहे हैं, हम आज हम यहाँ 50 ही लोग थे, अगर हम 50 लोग भी बोल रहे हैं तो आपके जरिए यहाँ की मीडिया और तमाम लोग जो सोचते हैं, कम से कम जिनके थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं, एक रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए मुल्क में। हाँ, रोटी की बात पहले आनी चाहिए, हाँ एजुकेशन की बात पहले आनी चाहिए, हाँ इस देश में लोग जो भूख से मर रहे हैं उनकी बात पहले आनी चाहिए। इस तरह के लोग जो सोचने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं लोगों तक, वो जा रहे हैं लोगों तक। आप उनको दिखाएंगे, मीडिया दिखाएगा, तब पता चल पाएगा उस बात। ठीक है, वो कहावत आपने सुनी होगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। देश के हालात ये हैं कि लोग भुखमरी के कगार पे हैं, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और लोग जो है धर्म का झंडा उठाकर धर्म के नाम पर इतनी नफरत उनके दिमाग में बहर चुका है कि लोग हत्या तक कर रहे हैं और इस हत्या में कुछ सारे लोग जो है वो जश्न मनाते हैं। तो आप ये सोचिए कि देश किस तरफ जाएगा, देश का युवा किस तरफ जाएगा, देश का भविष्य क्या होगा। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें सलाह ज़रूर दें। आपका सलाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सलाह से ही देश में एक विचारधारा बनेगी और एक सोच बदलेगी जो इस देश को बचा पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।